तो भाई मामला ऐसा है कि हम तो नहीं सुधरेंगे, चाहे एक एग्जाम लीक हो जाए, 10 एग्जाम लीक हो जाए, या सारे के सारे एग्जाम लीक हो जाए। हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स सुसाइड कर रहे हैं भारत में, या कितनों को मानसिक तनाव जो है झेलना पड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नीट एग्जाम की। आज फिर से एक बहुत बड़ी खबर आ गई है नीट एग्जाम को लेकर। आपको पता ही होगा 21 जून यानी कि कल नीट का दोबारा से एग्जाम होना है, री एग्जाम। पहले भी 22-23 लाख का जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन उसका क्या हुआ ये तो आप सबको पता ही है। एग्जाम लीक हो गया और उसके बाद फिर सब रायता जो है इन्होंने फैला दिया, एनटीए ने और सरकार ने। तो अब लगातार ना कोई इस चीजों की जिम्मेदारी लेता है और ना ही इस चीज को ठीक करने के ऊपर काम किया जाता है। अब दोबारा से एक और मामला, जो आज मामला है वो भी बड़ा मतलब रोचक सा एक मामला है। आप देखिएगा, एक नागपुर का स्टूडेंट है अब्दुल मोहम्मद तालिब, इसका नाम है अब्दुल मोहम्मद तालिब। अब इस बच्चे का कल एग्जाम है 21 तारीख को। 18 साल की उम्र है इस बच्चे की, और इसने कल, बीती कल अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। तो इसका जो एडमिट कार्ड में सेंटर निकला एग्जाम देने के लिए, वो पता है आपको कहाँ निकला? आप सोच के देखो कहाँ निकला होगा। भारत के कोई से कोने में निकला होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप गलत हैं। इसका सेंटर निकला अबू धाबी जाके। मतलब अब इस बच्चे को एक दिन के अंदर अबू धाबी जाके अपना एग्जाम देना होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ना बच्चे के पास पासपोर्ट है, ना ही कोई मतलब अब इतना टाइम भी बचा है कि अबू धाबी वो जा सके। तो मतलब एनटीए, हालांकि इस पे एनटीए ने, जब ये मामला चर्चा में आया तो इस पे एनटीए ने कहा कि भैया शिकायत दर्ज कर ली गई है और इसे सोल्व कर दिया जाएगा, और आज शनिवार को शाम 4 बजे तक ये इसका जो एडमिट कार्ड है वो अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए, एक एग्जाम लीक होता है, उस पर पूरा का पूरा हंगामा हो जाता है चारों तरफ। मतलब कोकरोच जनता पार्टी जो है धरना प्रदर्शन कर देती है, और अलग अलग तरीके की आप देख ही रहे हैं इतने दिनों से क्या कुछ चल रहा है नीट एग्जाम को लेकर। कितने सारे बच्चों ने जो है, आप 5 या 6 बच्चों ने तो अभी सुसाइड कर लिया। मैं गूगल पे एक रिपोर्ट देख रहा था कि नीट एग्जाम के चक्कर में 14 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। तो अब आप देखिएगा कि अभी नीट एग्जाम लीक हुआ था, उसके बाद अब बड़ी मुश्किल में, मतलब इतना हंगामा होने के बाद एनटीए ने बोला कि दोबारा एग्जाम होगा, 21 तारीख को एग्जाम होगा। लेकिन उसके बाद अब क्या हो रहा है, किसी का सेंटर अबू धाबी कर दिया जा रहा है। मतलब ये हद होती है यार किसी चीज की। ये कोई भी मतलब लॉजिक ही नहीं बैठता कि आप अबू धाबी किसी का सेंटर दे दो। अब इसमें एनटीए ने कह दिया जब ये मामला आया चर्चाओं में कि भैया जो है हम इसे ठीक कर देंगे और आज शाम तक हो जाएगा। लेकिन अब उसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, एक रिपोर्ट में बता, उसका पेरेंट्स बता रहे हैं कि भाई जब से बच्चे ने देखा है एडमिट कार्ड, वो इतना मानसिक तनाव में चला गया है, वो पूरी रात रोया और वो अब एग्जाम देने से भी मना कर रहा है। हालांकि उसकी माता ने उसे समझाया, उसकी माँ ने उसे समझाया है कि भैया ये ठीक हो जाएगा, तुम एग्जाम दे दो। अब उसके पिता कह रहे हैं कि देखो आप, उसका मन होगा तो वो एग्जाम दे देगा, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अब अगर ये बच्चा एग्जाम छोड़ देता है, ये कहता है कि नहीं अब मेरा मन ही नहीं है, मैं एग्जाम नहीं देता हूँ, या ये कुछ गलत कदम बच्चा उठा लेता है जो कि नहीं उठाना चाहिए, अगर उठा लेता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? क्योंकि सरकार तो जिम्मेदारी लेती नहीं। कोई जवाबदेही सरकार की, या सरकार द्वारा जो एजेंसियां हैं, एनटीए जो एग्जाम करवा रही है, वो तो किसी तरह की जिम्मेदारी लेती नहीं। तो जिम्मेदारी लेगा कौन इस चीज की? अब इस पे अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे राहुल गांधी, उन्होंने इस पे लिखा, नागपुर का एक बच्चा 1 महीने से नीट री एग्जाम की तैयारी कर रहा था। कल परीक्षा से ठीक एक दिन पहले उसने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, उसका सेंटर निकला अबू धाबी। न पासपोर्ट, न परिवार के पास विदेश भेजने के पैसे, न अब कोई वक्त बचा है। वो रात भर रोता रहा और परीक्षा देने से ही मना कर रहा है। क्या इस तनाव की कल्पना भी की जा सकती है? आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक न पहुंचने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धैर्य टेस्ट कर रहा है। जो सिस्टम एक बच्चे को अपने ही शहर में एक सेंटर नहीं दे सकती, उल्टा विदेश भेज रही है, उसे परीक्षा करवाने का कोई हक नहीं है। कोटा में मैंने यही कहा था, अब शिक्षा व्यवस्था नहीं रही, यह एक पूरी पीढ़ी के पैसे, समय और मानसिक शांति की वसूली है। हमारे बच्चों के भविष्य के साथ जुआ खेलना बंद कीजिए। वो एक संवेदनशील, जिम्मेदार और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा के अधिकारी हैं, और हम ये उन्हें दिला कर रहे हैं। मतलब अब यार देखो, ये बात राहुल गांधी की एक तरीके से ठीक भी लग रही है। मतलब ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आगे चल के इस देश का भविष्य है। डॉक्टर अगर नीट एग्जाम देंगे तो डॉक्टर बनेंगे। और इससे अलग भी जितने भी एग्जाम लीक हो रहे हैं उसमें भी अगर
सही तरीके से पास होकर, बिना लीक हुए, बिना किसी तरीके का फ्रॉड हुए, अगर ये बच्चे सही बच्चे अधिकारी बनेंगे या कांस्टेबल या जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उनमें से कुछ भी बनेंगे, तो किसके लिए फायदा होगा? भारत के लिए फायदा होगा, भारत के लिए कुछ अच्छा ये लोग करेंगे। लेकिन नहीं, पेपर लीक कराना है। देखो, जो पेपर लीक होकर सामने आ जाता है वो तो चलिए क्या दोबारा हो जाएगा पेपर, है ना। कुछ पेपर ऐसे हैं जो लीक हुए होंगे लेकिन सामने नहीं आए होंगे, उनका क्या? ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ पेपर लीक हैं जो सामने आ गए, लेकिन जो लीक नहीं हुए, जो लीक हुए हैं लेकिन सामने नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सामने ना आए हों। अगर नीट एग्जाम को लेकर ही इस तरीके की चर्चाएं ना होती तो बस एक बार नीट एग्जाम हो गया था ना, दोबारा ना होता, ना किसी को पता चलता, फिर किस तरीके के आगे चल के डॉक्टर वगैरह हम लोगों को मिलते या आप लोगों को मिलते, आप सोच सकते हैं। में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे मतलब अगर जिम्मेदारी ही कोई नहीं लेगा, किसी की जवाबदेही ही नहीं बनेगी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो युवाओं को केवल और केवल उकसाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी पीछे कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ युवा इकट्ठे होकर एकत्र हो गए थे, इसी तरीके से युवाओं को उकसाया जा रहा है कुछ उल्टे कदम उठाने के लिए। कितने छात्रों ने सुसाइड कर लिया, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए, कौन आखिरकार इसकी जिम्मेदारी लेगा? अब हालांकि देखना होगा कि एनटीए जो इस बच्चे का एडमिट कार्ड है उसे अपडेट करके भेजेगी। उसके बाद क्योंकि अब पेरेंट्स की ये भी मांग है कि हमें अब जो सेंटर है वो हमारे नागपुर में चाहिएगा। बच्चा बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में है, अगर वो पेपर देने गया तो शहर से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता, शहर में ही अगर हुआ तो शायद वो पेपर दे ले। अब देखने वाली बात होगी इस पर कि क्या होता है आगे। आपका इस मामले में क्या सोचना है और आप इसको लेकर क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मैं था आपके साथ अश्विनी राज।